रुक गया। अच्छे बच्चे कैसे बैठेंगे? बेटा देखिए ये छठा सवाल करना है। अभी मैंने बात की तो पवनेश कह रहे हैं हम कर लेंगे। तो पवनेश और तुम्हारा क्या नाम है? मोनू। तुम आए थे कल? तो जो कल नहीं आया था वो तो नहीं कर पाएगा। और कौन आएगा? पवनेश तुम आ जाओ, करो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। और एक बच्चा और यहां पर से देखते रहना और बताना कहां गलत हो रहा है, ठीक है? चलो करो इस सवाल को, देखें। थोड़ा बराबर से पकड़ो चौक ना, थोड़ा हाँ दूर से पकड़ लो वरना टूट जाएगी। हाँ और पास से पकड़ो। हाँ थोड़ा नीचे करो, बहुत चिपका के लिख रहे हो, थोड़ा सा नीचे। हाँ आगे बढ़ा के लिखो थोड़ा सा। हाँ सही है। हाँ, देखो बेटा देखो, बहुत अच्छा कर रहा है, बहुत अच्छे ढंग से कर रहा है ये, शाबाश, बहुत बढ़िया। अब इतना घुसा दिया, देखो इसमें घुस गया, तभी तो ना ब्लैक बोर्ड पूरा खाली है, नीचे कर लो। और पीछे तक बच्चे सब देख करके करेंगे तो थोड़ा बड़ा बड़ा लिखो। ये कैसे आ गया? रटा हुआ है क्या? ये रटा हुआ है, फिर आता नहीं है, इनने रट्टे में कर लिया ये। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, जल्दी जाओ, बताओ। रटा हुआ है कहीं से बेटा, रट के आए हो आप, ऐसे नहीं हो सकता। अमित को? कौन से हैं अमित? क्यों, क्या हुआ? मैं बस 15 मिनट में छोड़ रहा हूँ, 15 मिनट में छोड़ दूँ, 15 मिनट पढ़ा दूँ गणित, उसका छोड़ दूँ, ठीक है? यहाँ पे कर दो, बराबर में कर दो, कोई बात नहीं, यहाँ कर दो। छः पे घात -3 तो लिखो, -3। हाँ आगे बढ़ा के लिखते हैं बेटा, देखो घात इधर आ गई ना, घात आगे बढ़ा के लिखो। हाँ और आगे बढ़ा तो माइनस का चिन्ह भी आगे लगाओ। हाँ सीधे गुणा करके लिख दो। हाँ सही है, बिल्कुल ठीक है। देखो हुआ क्या, जब हमारे पास में गुणा या भाग का सवाल आता है तो पहले हम ये देखते हैं कि क्या आधार 1 से हैं। हमने देखा आधार 1 से नहीं है, लेकिन हमें ये दिख रहा था कि 2 और 3 की अगर गुणा कर दें तो आधार यहां पे कितना बन जाएगा? 6। और यहां पहले से आधार 6 है तो आधार 1 सा हो जाएगा। तो हमने 2 और 3 की गुणा कर ली, 6 आ गई घात। आपने एक स्टेप गायब कर दी है इसकी बीच की, जैसे इन्होंने ये लिखा था 6 पे घात 6 गुणा 6 पे घात -3। तो अगर हम उस चरण को भी यहाँ पे बीच में लिख दें, ऐसे करके लिखें, ये आ गया 6 पे घात 6 गुणा 6 पे घात -3। अब 6 की घात 6 में से 6 पे घात -3, इन दोनों को जोड़ना था तो जोड़ का निशान लगा के लिखना था ना। तो 6 पे घात 3 आना था, तो हो जाएगा ये इस तरह से। अगर हम इसी को थोड़ा सा, मैं भी अब अपने ढंग से करता हूं, थोड़ा सा देखो, किया बहुत अच्छा है, पूजा ने भी बहुत अच्छा किया, इनने भी बहुत अच्छा किया, लेकिन इनका कहीं से गुणा रटी हुई थी इसलिए गड़बड़ है इनका, पवनेश का। तो देखो 6 पे घात 2 गुणा 3 पे घात 6 गुणा 6 पे घात -3। अब इन दोनों की गुणा कर लेंगे तो कितना हो जाएगा? 6। 6 पे घात 6 गुणा 6 पे घात -3। अब देखिए आधार 1 से तो घातें जुड़ जाएंगी क्योंकि गुणा होनी है, तो 6 पे घात 6 प्लस -3 ऐसे लिखेंगे। साफ लिखिए, पेंसिल को, चौक को ऐसे पकड़ा करो और यहां से लिखते रहा करो, है ना? आप लोग ऐसे पकड़ लेते हो ना, चौक टूट जाती है, फिर परेशानी होती है आपको लिखने में। देखो बराबर
6 पे घात 6, बाहर प्लस का चिन्ह है तो अंदर वाला ही चिन्ह रहेगा -3। संख्या के आगे लिखते हैं घात, हमेशा ऊपर को नहीं लिखते हैं, पूरी जगह है, आराम से लिखो बराबर। 6 पे घात 6 में से 3 गया 3। अब आगे 6 पे घात 3 का मतलब क्या हुआ, 6 गुणा 6 गुणा 6। अब 6 छंग, अब 36 की 6 से गुणा कर लो। देखो 36 की करी हमने 6 से गुणा, 6 छंग 36 का 6 यहां से लगा 3, 6 3 18 और 3 21, कितना आ गया 216। ऐसे आया पवनेश 216। सीधे 216 लिख दोगे तो कहेगा आदमी कहीं से नकल करिए या रटा हुआ है, रट के नहीं करते हैं, है ना। इसीलिए पहले से कह रहे थे मैं कर दूं, क्यों आया समझ में। तो इसे आप लोग उतार लीजिए, ये कर दिया मैंने सही से आपको, बहुत अच्छे, लेकिन मेहनत करिए आप लोगों ने घर जा करके, ठीक है। आगे बता, 7वां प्रश्न है बेटा कि 4 गुणा 5 पे घात -2 गुणा 1/10 पे घात 2 प्लस 3/4 को सरल कीजिए। इसमें कई ब्रैकेट भी लगी हैं, कैसे करेंगे ये देखिए। सबसे पहला काम हमारा ये होता है कि अगर घात कहीं ऋणात्मक है तो उसे धनात्मक कर लें, लेकिन ये ब्रैकेट के अंदर गुणा है ना, तो पहले इनकी गुणा कर लेते हैं। 4 पंजे 20, 20 पे घात -2 भाग 1/10 पे घात 2 प्लस 3/4। अब ये घात माइनस की है, इसे प्लस करने की क्या होगा, ये पलट जाएगा, ये पलट जाएगा। ये 20/1 है ना, जब बटे में हर में कुछ नहीं होता है तो हर में क्या होता है 1, तो 1/20 पे घात 2 हो गई धनात्मक। और ये गुणा का, ये भाग का निशान है, भाग को जब गुणा में बदलते हैं तो संख्या पलट जाती है, संख्या पलट जाती है। तो गुणा 10 पे घात 2 प्लस 3/4। इतनी बातें जिसकी समझ में ना आई हो वो बता दे। नहीं आई, अरे किसी की समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, आराम से देख लो, बता रहे हैं। देखो ये कैसी संख्या है, धनात्मक है या ऋणात्मक, ऋणात्मक है ये घात। जब घात ऋणात्मक से धनात्मक करते हैं तो संख्या का व्युत्क्रम कर देते हैं, अंश को हर और हर को अंश। तो ये 20/1 लिखा था, ये घात माइनस की थी, प्लस की करने के लिए क्या किया, इसे 1/20 कर दिया। ये बात समझ में आ गई। आप बताओ कितने बच्चों की समझ में नहीं आई, ये बात फिर से बता दूं, नहीं तो नहीं आई। लक्ष्मी आ गई समझ में। अब यहां पर है भाग का निशान, भाग को जब हम गुणा में बदलते हैं तब क्या करते हैं, संख्या का व्युत्क्रम कर देते हैं। इसमें भी ये बताया है, भाग को जब भिन्न का भाग करते हैं, परिमेय संख्याओं का भाग करते हैं, तो भाग को गुणा में बदलने के लिए क्या करते हैं, व्युत्क्रम कर देते हैं, पलट देते हैं। तो ये क्या होगा, 1/10 था 10/1 हो गया। घात का चिन्ह नहीं बदला, देखो यहां पर हमने, क्योंकि ये व्युत्क्रम किया है हमने इस चिन्ह को बदलने के लिए। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब बताओ किसकी समझ में नहीं आया। बिल्कुल सही है, जब समझ में ना आए तुरंत हाथ उठा दो कि हमें समझ में नहीं आया है, तो आपको फिर और बता देंगे। ठीक है, अब आगे बढ़े, चलिए। ये 1/20 पे घात 2 है, तो इसका मतलब क्या है, 1/20 गुणा 1/20, यही तो मतलब हो गया। 1/20 की 2 बार गुणा 10 पे घात 2 है, इसका मतलब 10 गुणा 10, छोटी ब्रैकेट देखो खत्म हो गई, प्लस 3/4। अब 10 एकम 10, 10 दूनी 20। एक अंश का और एक हर का हो, अगर वो सरल हो रहे हो तो उन्हें हम कर लेते हैं सरल। 10 एकम 10, 10 दूनी 20। मुनीश बेटा आपको ज्यादा समझ में आ रहा है कि साथ में लिख रहे हो, साथ में नहीं लिखते, कुछ समझ में नहीं आएगा नहीं तो फिर। अब ये क्या है, गुणा के निशान है, ऊपर सब 1-1 हो गए, 1-1 की गुणा क्या गई 1, और नीचे 2 दूनी 4 प्लस 3/4। इन दोनों का 4 और 4 का लासा कितना आएगा बताओ। अच्छा, जब 1 से हर होते हैं तो लासा वही तो होता है जो दोनों संख्या हैं। कितना आएगा 4, नहीं तो करके देख लेते हैं, कोई बात नहीं। 4 और 4 का लासा, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 गुणा 2, कितना आ गया लासा 4। 4 एकम 4, 1 एकम 1 प्लस 4 एकम 4, 1 तिया 3,
1 और 3 कितने हो गए? 4, 4/4 बराबर उत्तर कितना आ गया? 1। आ गया समझ में? पक्का? उतार लो इसके लिए और आगे के सवाल फिर करवाऊंगा मैं।